डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। आप लोगों को हमने कल 2 टाइप पढ़े थे रोटर्स के, रोटर कुड बी स्क्वायरल केज और रोटर कुड बी वुंड टाइप। और मैंने आप लोगों को कहा था देयर इज अ एडवांटेजेस एज ऑफ योर वुंड टाइप रोटर ओवर योर स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में एज ऑल द वाइंडिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड, देयर इज नो प्रोविजन कैन बी मेड जिससे हम एक्सटर्नल वाइंडिंग ऐड कर पाए। और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एडिंग एक्सटर्नल वाइंडिंग? इफ यू आर एबल टू इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल वाइंडिंग तो आप स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हो, दैट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ द starting current is very high and we can't limit it, then it will eventually lead to what? Damage of your motor. So today we will learn about what are the starting methods. ऐसे मैंने बताया कि why we need starting method, हमें starting methods की जरूरत क्या है? Because initially the current is very high and we need to control or limit that current. For that particular reason हमको starting methods की जरूरत पड़ती है. Okay, so we will learn कि कौन कौन से starting method है हमारे पास में and how they are like what is the what changes are made in the construction और वो कैसे दिखते हैं. Today we will learn about that and what are the different speed control. अगर आपको speed control करनी है अपनी मोटर की, सपोज आपका लो लोड है, आपको उसके लिए ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, ज्यादा मैकेनिकल आउटपुट नहीं चाहिए, तो यू नीड टू स्लो डाउन द मोटर. उस केस में what you need to do, how we are controlling the speed, there are certain method to control the speed. हम टुडे विल लर्न अबाउट दैट. हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग पढ़ेंगे और स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए जो पहले हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम का. आप लोगों को पता ही चला होगा, हम लोगों को नोटिस आया है एंड योर एग्जाम विल बी एनीवेयर बिटवीन 31st to 8th ऑफ योर मई, तो सॉरी जून. सो आपके फर्स्ट सेशनल होना है. एंड मीनवाइल मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि आई एम गोइंग टू गिव यू थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मर एंड इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज गोइंग ऑन. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस थर्ड एंड फोर्थ यूनिट. सो थर्ड यूनिट आई होप कि ट्रांसफॉर्मर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. एंड अभी जो चल रहा है मशीन में, प्लीज लर्न इट वेरी केयरफुली. और हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस पे, तो आप लोग प्लीज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. कल हमने जो स्लिप पढ़ा था, स्लिप स्पीड पढ़ा था, स्लिप परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज स्लिप पढ़ा है, these all formulas are very important, so don't skip them and study everything very carefully. So this is a basic construction of, अगर जैसे ट्रांसफॉर्मर का हमारे पास क्या है डायग्राम होता है, तो हम ऐसे ही इंडक्शन मोटर का अगर हमें डायग्राम बनाना है तो इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. Okay, it can be drawn like this. So this is showing, मैंने कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उसमें भी है तो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है. प्राइमरी क्या है? स्टेटर एक्ट एज अ प्राइमरी और रोटर एक्ट एज सेकेंडरी. तो जो स्टेटर है इसकी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है, इट इज कंसिडर्ड एज R1 एंड X1. और यहाँ पे जो रोटर है उसकी इट इज कंसिडर्ड एज X2 एंड R2. एंड दिस इज योर reactances and capacitive resistance and reactance. The electromechanical power per stator phase is equal to the power delivered to the resistance R2 1 minus S upon S. Okay, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रखा है आपकी इंडक्शन मोटर का. यानी कि अगर इंडक्शन मोटर का आप ड्रॉ करोगे सर्किट तो इट वुड समवॉट लाइक दिस. ओके, सो ये आपका क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है. ठीक है, और ये कोर रेसिस्टेंस है. ठीक है, कोर रेजिस्टेंस और इस मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को इससे शो किया हुआ है इन लोगों ने, और ये पूरा एक इक्विवेलेंट डायग्राम है. सो इट इज लाइक दिस. और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर I1 करंट आएगा स्टेटर के थ्रू, तो दिस सम करंट इज ड्रॉन बाय योर फ्लक्स. ये क्या है? ये XM. और ये सब मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी वजह से जो करंट, थोड़ा बहुत लीकेज करंट कह सकते हो आप. थोड़ा बहुत मैंने कहा था, सारा का सारा हमने ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ा था कि जितना भी प्राइमरी फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है प्राइमरी करंट के जरिए, वो सारा का सारा लिंक, आइडल कंडीशन में हम चाहते हैं कि सारा का सारा लिंक हो जाए और सारा का सारा यूज हो टू इंड्यूस DMF, बट इट इज नॉट हैपनिंग इन द प्रैक्टिकल केसेस. व्हाट हैपेंस एक्चुअली, थोड़ा बहुत जो आपका फ्लक्स है वो लीक हो जाता है, और ये जो लीकेज है वो अल्टीमेटली आपके लॉसेस में भी कंट्रीब्यूट करता है. बट जो एक्चुअली में ये जो लीकेज होता है इसके साथ भी क्या होता है, कुछ ये जो लीकेज करंट है ये भी थोड़ा बहुत आपके करंट्स को क्या करता है, सर्कुलेटिंग करंट हो गया, इन सबको फाइनली इंड्यूस करता है या फिर पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लॉसेस भी होते हैं. तो उस जो लीकेज फ्लक्स है उसको भी हम क्या है, यहाँ पर हमने उसको दिखाया है इस कंपोनेंट से. लीकेज करंट है ये I1 गया, थोड़ा सा लीकेज करंट यहाँ गया,
ठीक है, इसको हमने दो कंपोनेंट से दिखा दिया, मैग्नेटाइजिंग यहाँ पे ये बेसिकली इंडक्टेंस और ये रेसिस्टेंस शो कर रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रेसिस्टिव कंपोनेंट और थोड़ा सा क्या है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दिखाया गया है। उसके बाद जो भी करंट बचा दैट विल गो टू योर रोटर। देखो एक और बात ये है कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, उसके केस में क्या था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो एक सेम कोर पे वाइंड थी, अगर आप लोगों ने सबको डायग्राम याद ही होगा अपना। लेकिन जो मोटर के केस में होता है ऐसा नहीं होता, मोटर के केस में स्टेटर और रोटर के बीच में गैप होता है, तो यहाँ पर जो लीकेज फ्लक्स होता है वहां पे जो ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स था वो निग्लिजिबल था, बिकॉज देयर इज नो एयर गैप बिटवीन द टू वाइंडिंग्स, है ना, सेम कोर पे थी ना वो। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि वो क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी तो है लेकिन देयर इज अ गैप, देयर इज अ एयर गैप, क्योंकि जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है और आप कितना भी हम उसको एकदम ऐसे एक दूसरे से चिपका तो नहीं सकते, अगर मैंने रोटर और स्टेटर को चिपका दिया तो रोटर घूमेगा ही नहीं, इट नीड सम स्पेस टू रोटेट, और उस स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए एयर गैप होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो लीकेज फ्लक्स होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर के केस में, और इसीलिए इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट पार्ट इन द लॉसेस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको सर्किट में दिखाया गया है स्पेशली। तो इट इज लाइक दिस, और जितना उसके बाद करंट बचता है लीकेज करंट के बाद इट इज गोइंग टू योर रोटर। ठीक है, सो इट इज लाइक मैकेनिकल पावर क्या है, मोटर की हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर किससे प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, कहाँ पे आ रही है, स्टेटर पे आ रही है। ठीक है, उस स्टेटर की वजह से रोटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो टॉर्क फाइनली जो मैकेनिकल पावर है वो किसके बराबर होता है, दैट इज गिवन विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, एन फेज, ठीक है, I2 स्क्वायर R2 एंड 1 माइनस एस एस अपॉन, अभी यहाँ पे आपको एस पता होना चाहिए, एस इज स्लिप, एस क्या है, स्लिप, जो हमने कल पढ़ा था। स्लिप क्या होता है, स्लिप का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एन एस माइनस एन, एन एस क्या था, सिंक्रोनस स्पीड, माइनस एन, एन क्या था आपका, रोटर की स्पीड। ठीक है, तो स्लिप क्या है यहाँ पे, एन एस माइनस एन, और यहाँ पे भी ये स्लिप है। ठीक है, एंड I2 और R2 क्या है, स्टेटर का रोटर का करंट और रोटर की रेसिस्टेंस है। ठीक है, और ये पर फेज की हम बात कर रहे हैं, इसलिए दिस इज फॉर सिंगल फेज, द इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर पर स्टेटर फेज इज इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड टू द रेसिस्टेंस R2 1 माइनस एस। सो जितना इस रेसिस्टेंस को पावर मिल रहा है दैट इज द मैकेनिकल पावर विच इज डिलीवर पर फेज। ठीक है, इसको जितना मिल रहा है, इसको कितना पावर मिलेगा, थोड़ा करंट यहाँ ड्रॉ हो गया, थोड़ा करंट यहाँ ड्रॉ हो गया, उसके बाद जितना बचा वो उसको यहाँ मिलेगा, तो जितना पावर इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ सप्लाई हो पाएगा उतने ही इक्विवेलेंट उससे ये रोटेट करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू एन फेज I2 का स्क्वायर R2 1 माइनस एस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमें पता है कि अगर आप I2 देखो, अगर आप नॉर्मल आई का क्या फॉर्मूला होता है, V अपॉन आर, अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो अगर आपने जो एलिमेंट्री पढ़ी हुई है इक्वेशन, एलिमेंट्री इक्वेशन क्या है आपकी, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओके, तो I इज V अपॉन आर, यानी कि वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अभी थ्री फेज की बात कर रहे हैं। हमने एसी सर्किट में क्या पढ़ा था कि I इज इक्वल टू V अपॉन इम्पिडेंस होता है। ठीक है, V इम्पिडेंस यानी कि जो टोटल रेसिस्टेंस है किसी भी सर्किट की, तो हम यहाँ पे I2 की बात कर रहे हैं, तो हमें रोटर के रिगार्डिंग जितनी भी रेसिस्टेंस है दैट वी नीड टू सी। तो I2 वुड बी इक्वल टू, ये देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ये जो वोल्टेज अब यहाँ पे V1 इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है इसके क्रॉस यही पैरेलल में है, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन Z, Z के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, Z इक्विवेलेंट लिया है, Z ये जो Z1 इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस JX1। ओके, R1 प्लस JX1, और उसके बाद यहाँ पे कितना है, प्लस JX2 प्लस R2 अपॉन S जो इसमें जा रहा है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, टी मैकेनिकल वुड बी टॉर्क वुड बी इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा टॉर्क, यहाँ पे हमारा टॉर्क वुड बी इक्वल टू योर दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये पूरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से ये वाला उठाया 1 अपॉन ओमेगा एस, दैट इज योर टॉर्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट दैट। देखो रोटर स्पीड इट इज, एक सेकेंड, okay, this is the basic diagram which is showing the current versus rotor speed, कैसे कैसे करंट बढ़ रही है और रोटर स्पीड बढ़ेगी। तो हमने क्या है यहाँ पे, और ये टॉर्क दिखा रहा है परसेंटेज मोटर फुल लोड। अब आप यहाँ से देखें रोटर स्पीड और ये रोटर करंट है। ठीक है, ये FLC है, फुल लोड करंट। ओके, FLC का मतलब है फुल लोड करंट। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सैंपल लोड टॉर्क कर्व है, ये सैंपल लोड टॉर्क कर्व है, और ये फुल वोल्टेज स्टार्ट टॉर्क है। इसे आप यहाँ पे देखो, फुल वोल्टेज स्टार्ट स्टेटर करंट। ठीक है, ये स्टेटर करंट है ऐसे करके,
ये जो रेड से दिखा रहे हैं ये स्टेटर करंट है, दिस इज फुल वोल्टेज स्टार्ट टॉर्क है ये, और दिस इज योर सैंपल लोड टॉर्क कर